वेलकम बैक मिस्टर राम विद रियल स्टोरी में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी आप सबको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज वारदात ये मैं कह सकता हूँ इसको। आप सभी को पता होगा हमारे भारत के सबसे बड़े स्टार रेसलर स्टार थे सुशील कुमार। उनके ऊपर जो हत्या के आरोप लगे हैं, आपके द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। आपने पूछा था सर पूरा मामला क्या है, क्या रियलिटी में सुशील कुमार ऐसे एक हत्यारे हो सकते हैं कि उन्होंने अपने ही शिष्य की हत्या कर दी। देखिएगा इस कहानी में जो भी मोड़ आएगा, कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, कैसे कौन कौन से डिस्प्यूट सुशील कुमार और सागर के बीच में हुए थे, इन दोनों को लेकर के कौन कौन सी बातें हैं जो मीडिया में दिल्ली पुलिस क्या कहती है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कहते हैं, वहाँ के एसीपी क्या कहते हैं, और इस मर्डर में इनको कितनी सजा हो सकती है, इनके पास अब क्या क्या राइट्स हैं, ये कहाँ पर भागे थे, कहाँ छुपे थे, पूरी स्टोरी यानी कि हर दिन के हर समय की स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोनों के पक्ष रखे जाएंगे। हम किसी मीडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए हम बिल्कुल जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी इनसे संबंधित उसी फैक्ट को आपको मैं बता दूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने तकरीबन इस स्टोरी को शूट करने से पहले तकरीबन 10 से 12 घंटे इसके ऊपर हर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, इनके हर एक आर्टिकल को पढ़ा और इनकी पुरानी जो इनकी जीवनी है उसको मैंने पढ़ा था। इसके बाद न्यूज़ चैनल से इनके मैंने इंटरव्यू सुने, और जब ये ओलंपिक के अंदर गए थे, कॉमनवेल्थ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। ये बहुत बड़ी हस्ती है। मैं कहना चाहूँगा सुशील कुमार ये बहुत बड़ी ऊंचे लेवल की हस्ती है। अब इनके ऊपर इनके ही शिष्य के बारे में ऐसा बोला जाता है कि सुशील कुमार ने ही अपने शिष्य सागर धनखड़ की हत्या की है। तो इस मैटर में पूरा मैटर है क्या, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। और ऐसे वैसे नहीं, ओलंपिक में 2-2 मेडल इन्होंने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 3-3 गोल्ड मेडल इनके नाम पर है। सुशील कुमार कोई ऐसे वैसे कोई पहलवान नहीं है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आप सभी को पता हुआ कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनको जो है रोहिणी कोर्ट में ले जा करके 6 दिन की पुलिस रिमांड जो है मांगी है पुलिस ने, और उसमें इनसे पूछताछ की जाएगी। छत्रसाल स्टेडियम में क्या क्या हुआ था, चलिएगा मैं वीडियो शुरू करता हूँ। एक बात पूरा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में जो भी फैक्ट जो भी स्टोरी बताई जाएगी वो सब न्यूज़पेपर्स पर बेस्ड है, विकीपीडिया पर बेस्ड है और टेलीविज़न पर बेस्ड है। अपनी तरफ से इसमें कोई भी एक शब्द भी नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सुशील कुमार एकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। को लेकर सुशील कुमार के ऊपर कत्ल के इंजाम है। ऐसा नहीं सुशील कुमार उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश भागते रहे। जा रहे हैं कि सुशील कुमार और उनके दोस्त, उनके ही छोटे एक पहलवान, जूनियर पहलवान, उनका नाम था सागर धनखड़, और उनके ही दोस्त उनके ऊपर मारपीट और सागर धनखड़ की हत्या के भी आरोप सुशील कुमार के ऊपर लग रहे हैं। देखिए दिल्ली के अंदर मॉडल टाउन में एक फ्लैट था, वो फ्लैट बताया जाता है, ये जो जितनी भी परेशानी जो भी एक क्राइम हुआ था उसकी जड़ जो थी वो फ्लैट ही था। उस फ्लैट को लेकर के सागर धनखड़ का एक साथी था, उसका नाम था सोनू। इनके साथ ही 2-3 साथी जो थे वो उस फ्लैट में रहते थे। बताया जाता है कि वो जो फ्लैट था जिसमें सागर धनखड़ रहते थे, वो जो फ्लैट था वो इनकी सुशील कुमार की वाइफ का था। अब हुआ ये कि जब सुशील कुमार उनकी वाइफ जब इनसे मांगा, सागर धनखड़ से किराया मांगते थे, तो जाहिर है सागर धनखड़ ने हो सकता है कि पिछले 2 महीने से उस फ्लैट का जो है वो किराया नहीं चुकाया था, और बोलने लगे थे कि हाँ हम दे देंगे। लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके साथ ही साथ जब एक बार ऐसा हुआ कि सुशील कुमार अपनी होंडा सिटी गाड़ी से उस फ्लैट पर पहुंचते हैं अपने गुर्गों के साथ में, तो जो उनके सुशील कुमार के साथ में जो बंदे उनके साथ में जाते हैं वो उस फ्लैट के ऊपर जाते हैं और सागर धनखड़ से बोलते हैं कि सुशील कुमार आपको नीचे बुला रहे हैं। देखिएगा सागर धनखड़ के गुरु थे सुशील कुमार ने ही सब दाव पेच अपने चेला शिष्य सागर धनखड़ को सिखाए थे। जब सागर धनखड़ ने पूछा कि भाई वो क्यों बुला रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं हमें नहीं, वो नीचे बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप चलते हैं, हम आते हैं। तो जब वो नीचे गए तो देखा कि नीचे एक सिटी होंडा सिटी एक कार खड़ी है और उसमें सुशील कुमार बैठे हुए। ऐसा बताया जाता है पुलिस के मुताबिक सुशील सागर धनखड़ उनकी तो मौत हो गई थी, जो बाकी जो 2 बचे थे उन्होंने पुलिस को बताया था कि होंडा सिटी गाड़ी में जब सुशील कुमार बैठे थे तो उनके हाथ में एक पिस्टल लगी हुई थी।
और पिस्टल के इशारे पर उन तीनों को जो है वो अगवा किया गया, उनको किडनैप किया गया और किडनैप करके उसे छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। देखिए, छत्रसाल स्टेडियम ऐसा वैसा स्टेडियम नहीं है, ये वो स्टेडियम है जहां से बजरंग पूनिया यानी छत्रसाल स्टेडियम से बड़े बड़े पहलवान निकले, जिनमें के सुशील कुमार खुद है, योगेश्वर दत्त थे, बजरंग पूनिया थे। ये सब पहलवान जो है वो छत्रसाल स्टेडियम में ही पले बढ़े, इन्होंने यहीं पर दाव पेच सीखे हैं। तो इस स्टेडियम में इन तीनों को जो है वो पिस्टल और गाड़ी में बिठा करके उनको जो है सागर धनखड़ और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। रात 12 बजे की, लगभग 12 बजे की बात है, जब वहाँ पर इनके बीच में मारपीट स्टार्ट हुई। तो जब ये मारपीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पर 50 से 60 लोग छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे, छोटे मोटे पहलवान जो उनके जूनियर पहलवान थे। और बहुत ज़्यादा मारपीट होने की वजह से जो सागर धनखड़ है उनकी जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। तो वहीं पर एक व्यक्ति ने पीसीआर कॉल किया और जब पीसीआर पर 100 नंबर पे जब कॉल आया तो वहाँ से फिर उन्होंने लोकल थाने को जो है शिकायत की और लोकल थाने की पुलिस छत्रसाल स्टेडियम रात में ही पहुँच गई। तो वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ जाकर के कुछ नहीं था, 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क थी और काफ़ी ज़्यादा खून जो है स्टेडियम में जो है वो पड़ा हुआ था। जब वहाँ जाकर के छानबीन की देखा गया तो वहाँ पर कोई नहीं मिला, कुछ लोग मिले थे जो कि गाड़ी में सर्च किया गया। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस ने 4-5 जो भी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी उन सभी गाड़ियों की तलाशी ली और उनमें देखा तो उस गाड़ियों के अंदर लाठी, डंडे एंड काफ़ी सारे वहाँ पर 2 ऐसा बताया जाता है कि 2 बुलेट्स भी मिली थी, बंदूक भी मिली थी और कारतूस भी मिले थे। तो ये सब जो है वो पुलिस जो है बताती है, पुलिस के रिकॉर्ड्स में ये सब जो है वो लिखा हुआ है। जब ये सब हो गया तो उसके बाद पुलिस ने देखा कि वहाँ पर 3 लोग हैं छत्रसाल स्टेडियम में, 3 लोग बड़े ही भेरे में से उनको पीटा गया है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो वहीं पर पास में एक हॉस्पिटल है, BGRMC हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल में पुलिस जो है इन तीनों को जो है वहाँ पर एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के जस्ट अगले दिन ही सागर धनखड़ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो उससे क्या हुआ कि उनकी जब उन्हें मारपीट हुई थी तो उसके बाद उनकी जो है मौत हो गई थी। तो बचे 2 आई विटनेस बचे थे जो सागर धनखड़ के साथी थे। अब उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने पूरे अपने बयान दर्ज करवाए। और क्योंकि देखिएगा होता क्या है कि पुलिस बड़ी परेशान इसलिए हो गई थी कि देखिए सिर्फ 2 आई विटनेस के बलबूते सुशील कुमार का जो केस था उसको और स्ट्रॉन्ग करना, उनको जो है सजा दिलवाने में ये 2 आई विटनेस नाकाफ़ी थे। इनको लेकर के पुलिस बड़ी परेशान। अब पुलिस ने सोचा कि यार अब कैसे इतने सारे सबूत हैं उनको जुटाए जाए। तो उसको लेकर के फिर पुलिस जो है, पुलिस की एक टीम छत्रसाल स्टेडियम जाती है। छत्रसाल स्टेडियम जाती है, वहाँ जाकर के जो छोटे पहलवान थे, जो जूनियर पहलवान थे, उन सभी से बातचीत करती है, उनको समझाती है और उनको कन्विंस करती है कि आपकी सभी की जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। यदि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई भी वीडियो वगैरह है उस टाइम पर जो बनी हो, तो वो आप जो है वो हमें दे सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जब पुलिस ने कन्विंस किया तो वहाँ पर कुछ पहलवान जो लोग थे उन्होंने अंधेरे में वीडियो शूट कर लिया था। उस वीडियो में पुलिस के मुताबिक पुलिस बताती है कि उस वीडियो के अंदर सुशील कुमार खुद सागर धनखड़ को पीटते हुए, मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी बड़ा एविडेंस था जो ये प्रूव कर सकता है कि सागर धनखड़ की हत्या सुशील कुमार ने की। ये सब मामला हुआ। ऐसा नहीं, सागर धनखड़ के जो पिताजी हैं वो दिल्ली पुलिस के अंदर हवलदार हैं और ऐसा आरोप लगा था कि दिल्ली पुलिस के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर और जो सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगे थे कि वो इस केस के अंदर जब FIR हो गई तो FIR में जो लिखी गई थी धारा 302 के तहत, यानी धारा 302 में क्या होता है, मर्डर केस आता है, तो उस धारा को भी सेक्शन को भी चेंज करने की बात कही गई थी। उन्होंने दबाव बनाया कि भाई धारा 302 की जगह धारा 306 लिख दीजिएगा। 306 मतलब गैर इरादतन हत्या, मतलब गलती से मर गया, मेरी इसमें गलती नहीं है। तो ये धारा भी चेंज करने के ऊपर जो है बड़े ऑफिसर्स ने जो है छोटे ऑफिसर्स को जो है प्रेशर किया था। ये सब जो है बातें निकल के आई थी बाद में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, धारा 302 की 2 ही रही। तो अब जान सकते हैं कि सुशील कुमार के ऊपर FIR दर्ज में धारा 302 जो है वो दर्ज है, यानी कि एक हत्या का केस उनके ऊपर लगा हुआ है। सागर धनखड़ मात्र 23 साल के जूनियर पहलवान थे। अब उनको क्या हुआ, जब उनकी मौत हो गई जस्ट अगले दिन, तो अगले ही दिन से सुशील कुमार फरार हो गए। सुशील कुमार भी एकदम धांसू आदमी है, वो फरार हो गए।
यानी कि वो जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पता नहीं कहाँ कहाँ इनको जो है वो घूमते फिरते रहे। यानी कि 19 से 20वें दिन इनको पकड़ा गया, और वो भी पकड़ा कहाँ पर, दिल्ली के। बड़ा एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक फ्लैट को खाली न करना और उसका किराया न देना, सिर्फ इस वजह से सुशील कुमार ने जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने हत्या कर दी। देखिएगा, सबसे बड़ी परेशानी तब होती है कि जब एक गुरु के ऊपर अपने ही शिष्य को हत्या के आरोप लगते हैं। ये एक सबसे बड़ा दब्बा होता है, क्योंकि एक पर्सन, एक जो इतना बड़ा स्टार होता है, वो सिर्फ होता एक है, लेकिन हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों जो उसके फ़ैन होते हैं, जो उसके जो शिष्य बनना चाहते हैं और वो वैसा बनना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आशाराम है, राम रहीम है, इनके शिष्य, इनके जो चेले थे, उनके जो शिष्य थे, वो कितने लाखों में थे। अब जान सकते हैं कि गलती एक ने की और उन सभी के मन में एक भ्रम पैदा हो गया, एक गलत फहमी पैदा हो गई। अब पता नहीं वो सही है या फिर गलत है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर ऐसी बात है तो जाहिर है कि अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर सुशील कुमार इतने साफ थे, उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया था और उन्होंने उनकी कोई मारपीट नहीं की थी, तो आखिर वो क्यों भागे थे? अगर वो इतने ही बेदाग थे तो भगोड़ा क्यों रहे? आखिर में पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम उनके ऊपर रखना पड़ गया। वो इसलिए रखना पड़ गया क्योंकि वो उनकी गिरफ्त में नहीं आए थे, भागते रहे थे। तो जाहिर है अगर वो कहीं भाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे में ये जो शक था, ये जो डाउट था, वो सुशील कुमार पर और गहराता गया। जब ये सारी चीज़ें एक आम पर्सन देखता है कि अगर आपने कोई भी क्राइम नहीं किया तो जाहिर है आप वाई आर यू एस्केपिंग, आप क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? तो जाहिर है कि उन्होंने आपने कुछ ना कुछ गलत किया। जबकि मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो है पुलिस की गिरफ्त में है सुशील कुमार को अपना पक्ष रखना चाहिए। कल मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, ये सब मैंने नहीं किया और बहुत जल्दी जो है इस चीज़ का खुलासा हुआ। देखिए, मैं भी ये चाहता हूँ कि सुशील कुमार एक इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े अच्छे रेसलर हैं, उनको बहुत लोग जो है पूजते हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे सुशील कुमार हैं। सुशील कुमार ने देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। जब इतने बड़े स्टार, इतने बड़े एक रेसलर के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं तो इनको सुन करके, इनको देख करके बड़ा ही दुख होता है कि यार सच में ये सब नहीं होना चाहिए। तो बस ये थी सुशील कुमार की हिस्ट्री, और उनके जो माँ बाप हैं वो भी ये चाहते हैं कि सुशील कुमार को फांसी हो, सुशील कुमार को सज़ा मिले। उन्होंने जो है हमारे बेटे को मारा है। तो ये आप देख सकते हैं कि, और ऐसा भी कहा जाता है, मैंने टीवी में देखा था कि एक्चुअल में सुशील कुमार के साथ भी कुछ गैंग थे क्रिमिनल्स टाइप के, और सोनू यानी कि जो सागर धनखड़ है उनके साथ में रहते, उनके भी अपनी एक गैंग थी। तो इन दोनों में थोड़ा ईगो की भी बात आ गई कि चलो ठीक है, हम फ्लैट नहीं खाली करेंगे, हम जो है वो किराया नहीं देंगे। तो ये ईगो भी वाली बात आ गई, ऐसा भी मैंने सुना है। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये तो हमको नहीं पता, ये तो जांच के बाद ही जो है बात सामने आएगी। लेकिन ओवरऑल बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ पुलिस इसका खुलासा करे, और सुशील कुमार अगर निर्दोष हैं तो इनको निर्दोष साबित करके बरी किया जाना चाहिए, और अगर ये दोषी हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत लोग अगर आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के क्राइम आप मत करिएगा। और क्योंकि बहुत लोगों का जो विश्वास होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो टूट जाता है। तो बात सिर्फ इतनी थी, फ्लैट को खाली ना करना, छत्रसाल स्टेडियम में आकर के मार पिटाई कर देना, उसके बाद उनकी हालत सागर धनखड़ की खराब, उनकी मौत हो गई। उसके बाद 17 से 20 दिन जो है वो सुशील कुमार भगौड़ों की तरह भागते रहे। पुलिस ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। अब इनाम रखने के बाद आप पुलिस की कस्टडी में, आपको पता है 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अब जो है पुलिस जो है वो डंडा मारेगी और उनसे पूछेगी कि बताओ जल्दी से क्या क्या मामला हुआ था। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सुशील कुमार एक बहुत बड़े सितारे, और उनके ऊपर उनके ही शिष्य, उनके ही चेला, उसका हत्या का जो आरोप लगा है। तो चलिएगा देखते हैं इसमें जो भी कोई नई अपडेट आएगी वो मैं आपको बहुत जल्दी जो है आप सभी को बताऊंगा, क्या क्या अपडेट थी, क्या कुछ हुआ था। तो बस ये सब मैटर था। चलिएगा दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप कोई भी और स्टोरी जो आप कंफ्यूज्ड हैं और आप उसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी जो है वो वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद और वंदे मातरम।